Principles of insurance for semester 3. This is 40 marks paper only, 2 sections and 2 units only you have. So I am discussing important papers. In the first unit, only 2 answers you have to write out of 4. Each carry 5 marks. So 10 marks from the section 1 and section 2 part B, that is out of 4 any 2. In that you have the choice, internal choice will be there. Out of 2 question, 1 question you have to write and in the next 2 out of 2 1 you have to write. So any 2 questions you have to write, 15 marks each question, so 30 marks. Total 40 marks paper this is. Now I am discussing only important questions. Unit 1 you have reinsurance. It is an arrangement where an insurance company transfer part of its risk to another insurer. री-इंश्योरेंस में री बोले तो फिर से, ठीक है, री इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में क्या रहता है, अगर आप जो है सो एक इंश्योरेंस कंपनी से जो है सो आपको 1 करोड़ की पॉलिसी लेना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख की पॉलिसी ले रहे अगर आप, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास 1 लाख की पॉलिसी उन लोग उतना मैनेज नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं, आपको पॉलिसी दे देते, ठीक है, आपका से प्रीमियम लेते वो लोग 1 लाख का मंथली जो भी प्रीमियम रहता है ना, जो अमाउंट जो पे करते हैं अपन इंश्योरेंस कंपनी को मंथली, उसको प्रीमियम बोलते हैं. तो वो अमाउंट लेके वो लोग क्या करते हैं आपके पास से, उन लोग फिर दूसरी कंपनी से उन लोग जो है सो और 50,000 का प्रीमियम लेते, ठीक है, तो उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं. इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट रहता, इंश्योरेंस कंपनी लेती वो दूसरी कंपनी से ट्रांसफर करते पार्ट ऑफ इट्स रिस्क टू अनदर इंश्योरर. जो और इंश्योरेंस कंपनी रहते ना दूसरे, उनके पास इन लोग और जो है सो लेते वहाँ पर. हेल्प्स इंश्योरेंस मैनेज लार्ज क्लेम एंड रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेन. ये कई के लिए रहता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के बाद कोई पॉलिसी होल्डर लार्ज अमाउंट के लिए अगर आए, तो लोगों को नो बोलने से लोगों का जो लॉस होता है वो लॉस को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी लार्ज क्लेम को मैनेज करने और रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेन. अगर पॉलिसी जितनी ज़्यादा की रही उतना जो है सो कंपनी को नो वो भी होता ना, लॉस अगर कुछ हुआ तो डैमेज हुआ तो इन लोगों को, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेन को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस लेते, ठीक है. इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज टू अंडरराइट हाई वैल्यू पॉलिसीज. तो इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा कैपेसिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की कैपेसिटी बढ़ते जा रही, टू अंडरराइट हाई वैल्यू पॉलिसीज भी लोग जो है सो ले सक रहे पब्लिक के पास से. कैन बी ऑफ 2 टाइप्स रहते हैं इसमें, फैक्यूलेटेटिव री इंश्योरेंस केस बाई केस एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस प्री एग्रीड पॉलिसीज. इनहैंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है इससे एंड प्रिवेंट इंसॉल्वेंसी ऑफ प्राइमरी इंश्योरेंस की जो है इंसॉल्वेंसी यहाँ पर प्रिवेंट होती, ठीक है. ये जो है सो री इंश्योरेंस के बारे में आपको लिखना है. ये ए है, समझो ए एक पर्सन है, इन्हों बी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, बी के पास उन्हें एक पॉलिसी लिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट की पॉलिसी है, बी का उतना अमाउंट जो है सो नहीं है उतना पॉलिसी का, ठीक. तो लोग बी वाले एक ही पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेके फिर ये लोग क्या करते हैं, उसकी हाफ पॉलिसी दूसरी ये लोग लेते फिर दूसरों के पास से, ठीक है. इनहैंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर डे से. नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. हर इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत कहाँ से होती है, रिस्क से होती. जो भी हर बिजनेसमैन को जो है सो रिस्क लगे हुआ है, ठीक है. अगर अपने हाउस है, हाउस अगर उसके ऊपर भी अपने को रिस्क है, फायर होता बोल के, ठीक है, बाइक है, कार है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे अपन, कभी एक्सीडेंट हो जाता, क्या इमेच्योर डेथ हो जाती, तो उसके वास्ते रिस्क हर जगह पे जुड़े हुआ रहता. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, रिस्क क्या है, द अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस और डैमेज. कोई भी अनसर्टेनिटी अपन जो है सो सोच के नहीं रखते, वैसे एकदम जो सडन हो जाता फाइनेंशियल लॉस और डैमेज, उसको रिस्क बोलते हैं. रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस और डैमेज है. रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर रिस्क ओनली लॉस जो होता है, एग्जाम्पल फायर. प्योर रिस्क मीन्स एग्जाम्पल फायर एंड स्पेक्युलेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर अपने को रिस्क में 2 तरह के रिस्क रहते हैं. एक प्योर रिस्क रहता, प्योर रिस्क में सिर्फ डैमेज होता है, जैसा कि बाइक का इंश्योरेंस लिया या आप कार का इंश्योरेंस लिए, तो वहां पर क्या होता है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो ओनली लॉस विल बी देयर. फायर इंश्योरेंस है, सिर्फ जल जाता पूरा लॉस होता, वहां पर गेन होने का कुछ चांस नहीं रहता, तो वैसे उसको प्योर रिस्क बोलते. स्पेक्युलेटिव रिस्क बोले तो जहां पर गेन भी हो सकता, लॉस भी हो सकता. अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट करें तो वहां पर उसके ऊपर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कुछ ले रहे तो वहां पर स्पेक्युलेटिव रिस्क है, वो गेन भी हो सकता, आपको लॉस भी हो सकता उसमें. तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क. रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टम है, इसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करते रिस्क को, असेस करते और कंट्रोल करते रिस्क को.
उसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। कॉमन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को अपन अवॉइड कर सकते, ठीक है, लॉस होने से अपन बच सकते, रिडक्शन या तो कम कर सकते, रिटेंशन या नहीं तो ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। रिस्क, कॉमन रिस्क मैनेजमेंट में ये स्ट्रैटेजीज आते हैं, रिस्क अवॉइडेंस, रिडक्शन, रिटेंशन एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज वन ऑफ द प्राइमरी टूल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो ये इंश्योरेंस की वजह से अपन प्राइमरी टूल है ये अपने को फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने का, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए तो आपका बहुत फायदा रहता। अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करना है, अगर सडनली कुछ लॉस आ गया आपके बिजनेस में, फायर हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कार है अगर आप कार, तो वहां पर आपका फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस जो है एक प्राइमरी टूल है ये। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कवर ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स अपॉन डेथ और पॉलिसी मैच्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस क्या रहते हैं, ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड रहते, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता या तो डेथ होने के ऊपर या पॉलिसी मैच्योरिटी। थोड़े लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या रहते हैं 15 ईयर्स 25 ईयर्स के रहते हैं। अगर आप ओल्ड हो गए तो उन लोगों को जो है सो उसका अमाउंट जो है सो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता, या मंथली जो है सो या ईयरली जो है सो कुछ लोगों को इंटरेस्ट मिलता उसका। तो लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ कवर्स ह्यूमन लाइफ को कवर करता, वो प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करता, या तो डेथ हुई तो या पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई तो आपको अमाउंट मिल जाता। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर्स प्रॉपर्टी के रहते ये, ठीक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या रहते, प्रॉपर्टी पे अपन इंश्योरेंस लेते, लायबिलिटी पे लेते अपन, हेल्थ क्या रहता है इसके अंदर, एंड अदर रिस्क नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। लाइफ को छोड़ के दूसरे जो भी अपने को पॉलिसीज रहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आते। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड टर्म इंश्योरेंस रहता है, इसमें होल लाइफ रहता एंड एंडोमेंट प्लान्स रहते हैं 5 ईयर्स के या 15 ईयर्स के, या डेथ हो के बाद जो है उनके जो भी इनहेरिटेंस रहते हैं उनको कंटिन्यू होता वैसा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ, मोटर, फायर, मेराइन, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये पूरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आते। लाइफ इंश्योरेंस हेल्प इन लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रहता ये, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जो है ना लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए रहता, वाइल नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड ए रिस्क कवरेज फॉर स्पेसिफिक एसेट। अब कार का अगर आप इंश्योरेंस ले रहे तो 1 ईयर, बाइक का, आजकल फोन का भी इंश्योरेंस हो गया 1 ईयर 6 मंथ्स के लिए ही, ठीक है। तो वैसे जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है एक रिस्क को कवर करते स्पेसिफिक एसेट के लिए रहता वो खाली। नेक्स्ट वी हैव वेब एग्रीगेटर्स। वेब एग्रीगेटर्स आर डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेब एग्रीगेटर क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, दैट कंपेयर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। डिजिटली आप घर बैठे जो है सो डिफरेंट कंपनीज के पॉलिसीज के क्या क्या रूल्स है आप जो है सो चेक कर सकते, कैसा, वेब एग्रीगेटर से। तो वेब एग्रीगेटर क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, दैट कंपेयर कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं वेब एग्रीगेटर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये कंपेयर कर सकते हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को जो डिफरेंट कंपनीज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इससे क्या होता है अपने को, दे हेल्प कस्टमर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन। आप यहाँ पर जो है सो करेक्ट अच्छा डिसीजन यहाँ पर ले सकते बाय प्रोवाइडिंग ए कंपैरिजन करके फीचर्स, प्रीमियम कितना है, कितना बेनिफिट अपने को मिल रहा उससे, ठीक है। तो ये वेब एग्रीगेटर अपने को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले बहुत काम आता है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट कंपनीज के वाले अपने को यहाँ पर जो है सो पॉलिसीज के जो भी रूल्स रेगुलेशन है बताते, इससे कस्टमर्स को कम पॉलिसीज के फीचर्स, कितना प्रीमियम पे करना, प्रीमियम मीन्स द अमाउंट विच वी पे टू द इंश्योरेंस कंपनी। अपन कुछ अमाउंट पे करते ना इंश्योरेंस कंपनी को, उसको प्रीमियम बोलते। तो ये पूरा पॉलिसी लेने से अपने को कौन सी कंपनी से कितना बेनिफिट हो रहा अपन वो पूरा चेक कर ले सकते। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स, बैंक बाजार, ये पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी के वेब एग्रीगेटर्स है। दे ऑपरेट अंडर द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस अथॉरिटी के रेगुलेशन से एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी रहती है। यहाँ पर कुछ भी चीट नहीं करते लोग, बिल्कुल इंश्योरेंस अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते ये पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स एंड बैंक बाजार। बेनिफिट्स क्या है इससे, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहता एंड एक्सेस टू मल्टीपल ऑप्शन इन वन प्लेस। आप वेब एग्रीगेटर में एक ही जगह पे आप मल्टीपल ऑप्शन को जो है सो चेक करके एक्सेस करके आप बेनिफिट ले सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का। सो दिस आर द 4 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आई हैव कवर इन द यूनिट 1। नाउ लेट डिस्कस यूनिट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी।
तो बहुत सारे जने इंश्योरेंस कम पॉलिसीज लेते ना, ग्रुप में लेते, ठीक है। तो उसके फीचर्स क्या है? प्रोवाइड कवरेज टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स अंडर ए सिंगल पॉलिसी। एक फैमिली के लिए पूरा निकले ना आजकल ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा कि पूरी फैमिली के लिए, फादर मदर चिल्ड्रन के लिए, दैट इज ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या रहता? प्रोवाइड कवरेज टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स, सबको फायदा रहता। अंडर एक सिंगल पॉलिसी ले लिए तो आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को उससे बेनिफिट मिल सकता। इट्स क्लियर? ये फर्स्ट फीचर है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का, कि एक सिंगल पॉलिसी में मल्टीपल इंडिविजुअल्स को जो है सो कवरेज होता। सेकेंड, यूजुअली ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स जो है सो ना एम्प्लॉय को देते, ये ट्रेड यूनियंस के, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी यूज होता। लोअर प्रीमियम रेट रहता है इसका कंपेयर टू इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर्स है, अगर आप मंथली प्रीमियम सपोज 5,000 पे कर रहे हो तो 20,000 हो रहा ना। अगर आप वही सेम कवरेज के लिए, सेम बेनिफिट के लिए अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए तो 4 मेंबर्स को आपको 15,000 पे करना पड़ता। तो प्रीमियम का रेट क्या हो जाता? कंपेयर टू इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी से कम रहता। सो जो भी अपन ग्रुप में अगर ले लिए तो पूरी फैमिली के मेंबर्स को भी बेनिफिट होता उससे, और अपना प्रीमियम रेट जो है सो कम हो जाता। ये एक बेनिफिट रहता ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए तो। नेक्स्ट, कवरेज इज टिपिकली यूनिफॉर्म टू ऑल मेंबर्स, और जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनको जो है सो यूनिफॉर्म सेम जो है सो कवरेज होता। दो सम पॉलिसीज अलाउ कस्टमाइजेशन, कैन इंक्लूड लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी कवरेज। ये पूरे जो है सो ग्रुप इंश्योरेंस में अपन ले सकते हैं, लाइफ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्योर इंडोमेंट। प्योर इंडोमेंट, इट इज ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती दैट पेज ए लम सम इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव द पॉलिसी टर्म, ठीक है। इसमें क्या रहता? प्योर एंडोमेंट में, इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी रहता है इंश्योर्ड, उन्होंने जो है सो लमसम अमाउंट यहाँ पर पे करते। इफ द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द पॉलिसी मैच्योर, नो बेनिफिट्स आर पेड। तो इसमें क्या रहता है यहाँ पर? इफ द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द पॉलिसी मैच्योर, पॉलिसी मैच्योर होने से पहले अगर दिए तो प्योर एंडोमेंट में बेनिफिट्स उनको नहीं पे होते। यूज फॉर सेविंग एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज होता है ये। कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल, कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के लिए यूज होता, सच एज चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट एजुकेशन के लिए। वैसा अपने को ये प्योर एंडोमेंट पॉलिसी हेल्पफुल रहता। अनलाइक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड डेथ बेनिफिट, कुछ भी नहीं रहते प्योर एंडोमेंट में। दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस cover a group of people, typically employees or members of an organization। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में टिपिकली एम्प्लॉइज को या मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह ग्रुप लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस रहता। प्रीमियम आर लोअर कंपेयर टू इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस। एक एक एम्प्लॉय के बजाय यहाँ पर ग्रुप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ले लेने से प्रीमियम का रेट कम रहता। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती टू डिपेंडेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर। ये पॉलिसी लेने से इंश्योर्ड मेंबर के जो भी डिपेंडेंट रहते हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जा मिल जाती। सम पॉलिसीज अलाउ वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन विद एडिशनल कवरेज ऑप्शन। कुछ और अपन आगे चल के जो है सो कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, तो एडिशनल कवरेज भी उसमें अपने को ऑप्शन रहता। ऑफन इंक्लूड्स एडिशनल राइडर्स लाइक एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ये भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी ensures that the insured does not make a profit from an insurance claim। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या रहता? आपका जो लॉस रहता, फायर से अगर कुछ लॉस हो गया 5 लाख, तो आपको 5 लाख मिलते। तो अगर दो कंपनी से आप लेके रखे हुए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, तो दोनों कंपनी से आपको लॉस का अमाउंट एक्सीड नहीं होता, ठीक है। दोनों कंपनी मिलके आपको 5 लाख देते। अगर एक कंपनी 5 लाख दे रहे तो आपकी पॉलिसी से दूसरी कंपनी से जो है वो अमाउंट को रिकवर कर लेते। तो यहाँ पर इंश्योर्ड डज नॉट इंश्योर्स दैट द इंश्योर्ड डज नॉट मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम एन इंश्योरेंस क्लेम। तो कॉम्पेंसेशन इज ओनली प्रोवाइडेड अप टू एक्चुअल लॉस इंकर्ड। जितना आपका एक्चुअल लॉस रहता, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आपको कितने भी पॉलिसीज आप ले लो, लेकिन फाइनेंशियल लॉस आपको जितना होता अमाउंट सिर्फ उतना ही मिलेगा आपको। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी रहती।
अप्लाइज मेनली टू नॉन इंश्योरेंस के लिए ही रहता है इंडेमनिटी, क्योंकि अपन वहां पर लॉस को मेजर कर सकते, ठीक है। अगर कोई स्टॉक था, लॉस हो गया 5 लाख का स्टॉक लॉस, अगर कोई बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर क्या है, वो बाइक की जो भी वैल्यू डैमेज हुआ अपन वहां पर मेजर कर सके। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सुटेबल रहता है, ये प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि अपन लाइफ को मेजर नहीं कर सकते किसी की। हेल्प्स मेंटेन फेयरनेस एंड प्रिवेंट फ्रॉडलेंट क्लेम से बचने के लिए ये पॉलिसी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। इनकम इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का ये एक फीचर है, मेन फीचर के प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आपको जितना लॉस हुआ, आपको 2-3 कंपनी से सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलता बोल के। एक्सेप्शंस इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं है ये, वेयर ए फिक्स सम इज पेड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लॉस।